गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं निरुपम और आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ज़बरदस्त एक्शन पैक इंट्राडे स्टॉक्स। आज पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा फोकस में रहेंगे और बहुत बढ़िया मुनाफा कमा के आपको दे सकते हैं। तो पहले तो चलते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। तब तक ग्लोबल जो मार्केट्स हैं उनमें से उससे भी कुछ खास पॉजिटिविटी उनमें भी नहीं लग रही है। जहाँ तक फ्लैट ही लग रहा है। और हमारे जो इंडियन बाज़ार है उसमें तो आपने देखा ही होगा कल किस हद तक किस तरह से गिरावट सब कोरोना की वजह से, नई लहर की वजह से। तो एनीवेज, तो संकेत कुछ ठीक नहीं है और बिकवाली ही जारी रहने वाली है अगले कुछ टाइम तक, ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसा ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज जो इसको काटते हैं, सॉरी, हाँ। तो आज जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, दो स्टॉक सिर्फ है जिनमें मैं ख़रीदारी का व्यू रखता हूँ और बाकी सारे स्टॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में करनी है आपको बिकवाली। तो पहले तो फटाफट से दो ख़रीदारी वाले बता देता हूँ। एक है थायरोकेयर और एक है स्ट्राइड्स। ठीक है, स्ट्राइड्स फार्मा। दोनों में आपको करनी है ख़रीदारी और दोनों के लेवल्स में बता देता हूँ। फार्मा सेक्टर में आपने देखा होगा कि कल भी बहुत ज़्यादा एक्शन था, निचले स्तरों से बहुत बढ़िया ख़रीदारी हुई फार्मा सेक्टर में। हालांकि पूरा बाज़ार नीचे था बट फार्मा सेक्टर में काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे ऊपर की तरफ। तो थायरोकेयर का लेवल जो होगा आपको 1100 1080 से लेके 1120 तक के टारगेट्स के लिए थायरोकेयर पे करनी है ख़रीदारी। और स्टॉप लॉस लगाइए 1035 का। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस है। अगर टूटता है तो सोचिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। स्ट्राइड्स पे आपको एक सेकेंड, हाँ, 900 से लेके 910 तक के टारगेट्स के लिए स्ट्राइड्स पे करिए ख़रीदारी और 858 का लगाइए स्टॉप लॉस। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। तो थायरोकेयर और स्ट्राइड्स दोनों पे करनी है आपको ख़रीदारी, बाई करनी है, ठीक है। और बाकी जितने स्टॉक हैं मैं बताता हूँ। बाकी जो स्टॉक्स हैं वो कल तो देखा ही होगा आपने, बहुत बहुत गिरे हैं। तो आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर गैप अप ओपनिंग देंगे। ये जो जितने स्टॉक्स हैं उनमें से मैक्सिमम स्टॉक मुझे लग रहा है थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग उनमें आने वाला है। और थोड़ा अगर गैप अप ओपनिंग मिलता है तो आप ऊपरी लेवल पे बिकवाली कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी। जी एंटरटेनमेंट, इस पे आप 178 से लेके 176 तक के टारगेट्स के लिए करिए बिकवाली। देन हमारे पास है आरबीएल बैंक में 184 तक के टारगेट्स के लिए करिए बिकवाली कीजिए। देन हमारे पास एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, इसमें आप लगभग 86 और उसके नीचे तक के टारगेट्स के लिए करिए बिकवाली। एम फाइनेंस पे 165 से लेके 162 तक के टारगेट्स के लिए करिए ख़रीदारी, सॉरी बार बार ख़रीदारी आ जाता है मुंह में, करना है बिकवाली, ठीक है। ऊपरी लेवल से मुझे लग रहा है एम फाइनेंस और जितने भी और स्टॉक हैं सब ऊपर थोड़ा सा गैप में खुलेंगे और उसके बाद आप कर सकते हैं आराम से बिकवाली। तो थोड़ा सा वेट की करना और मार्केट को थोड़ा सा ओपन होने के बाद 15-20 मिनट का टाइम देना मार्केट को भी, तो उसके बाद आपको बहुत बढ़िया एंट्री का मौका मिलेगा। देन हमारे पास आ गया है डीएलएफ 243 से लेके 240 तक के टारगेट्स के लिए करनी है बिकवाली। मनप्पुरम फाइनेंस मुझे लग रहा है बहुत अच्छी इसमें बिकवाली रहेगी। मनप्पुरम फाइनेंस बिकवाली के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे इन सारे स्टॉक्स में। तो 142 से लेके 40 तक के टारगेट्स के लिए मनप्पुरम फाइनेंस पे करिए बिकवाली। हाँ, देन हमारे पास है एनबीसीसी में 40.40 के टारगेट्स के लिए करिए बिकवाली। एम एन एम पे महिंद्रा एंड महिंद्रा पे 741 के और उसके आसपास के टारगेट्स के लिए करिए बिकवाली। फेडरल बैंक पे 70 तक के टारगेट्स के लिए करिए बिकवाली। ऊपर मिलेगा तो ऊपर जाए तो बेचना, ठीक है। 72 या फिर उसके रेंज में बेचना 70 तक के टारगेट्स के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसमें बिकवाली करना 374 तक के टारगेट्स के लिए। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 119 से लेके 117 तक के टारगेट्स के लिए करना है बिकवाली। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 166 के अराउंड तक के टारगेट्स के लिए करना है बिकवाली। वाबाग
इस पे करना है आपको 236.35 तक के टारगेट्स के लिए। डेल्टा कॉर्प अच्छा एक बिकवाली का काउंटर है, लास्ट स्टॉक है इस लिस्ट में बट नॉट द लीस्ट, तो इसमें भी करनी है आपको बिकवाली 145 के और उसके नीचे के टारगेट्स के लिए। तो स्टॉप लॉस मैंने अभी आपको इन सारे के बताया इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मार्केट प्री ओपन नहीं हुआ है। जब तक प्री ओपन नहीं होगा मुझे स्टॉप लॉस का मैं सही से पता नहीं लगा पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो स्टॉप लॉस कहाँ बिठाना है, या फिर अगर इसी लेवल पे जो क्लोजिंग लेवल पे, कल के क्लोजिंग लेवल पे ओपन हो रहा है तो कहाँ स्टॉप लॉस बिठाना है, वो थोड़ा सा फिर कंफ्यूजिंग बात हो जाती है। खैर कोई नहीं, जहाँ पे भी खुले स्टॉक थोड़ा सा आप समझ के उसके ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर ही लगा लीजिए स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो आपका टारगेट है उतना ही लगभग आप, जैसे कि आप अगर 2 रुपये का टारगेट ले रहे हैं तो 2 रुपये का लगभग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं तो 2 से 2.5 रुपये का, इस तरह का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए जो बिकवाली वाले हैं, और दोनों ख़रीदारी वाले तो मैंने लेवल्स आपको बताइए हैं। और कोई भी स्टॉक, दो खरीदारी वाले जो स्टॉक हैं या फिर बिकवाली वाले, कोई भी स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा गैप से 3-4% के गैप से ऊपर या नीचे की तरफ खुल रहा है तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, या फिर थोड़ा उसको सेटल होने दीजिए, उसके बाद उसमें ख़रीदारी या फिर बिकवाली कीजिए। बार बार मैं यही बोलता हूँ। अभी तो मार्केट प्री ओपन हुआ है और दिखा रहा है कि फ्लैट ही है, ठीक है, लाल हरा हो रहा है। तो यही आज के स्टॉक्स हैं। आज प्री ओपन का मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी कम टाइम मिलता है। इतने सारे स्टॉक्स मैं रिकमेंड करता हूँ, फटाफट से अपलोड करने में भी थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं थोड़ा जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए जो बिकवाले वाले स्टॉक्स हैं उन पे मैं स्टॉप लॉस का लेवल नहीं दे रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से बिठा लेना, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, उससे कम भी अगर टारगेट्स आपको लगे कि आपको लेके निकल जाना चाहिए तो बेशक आप बिल्कुल अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, अपने स्किल्स का इस्तेमाल कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ, और बिल्कुल गिव मी थम्स अप इफ़ यू लाइक इट। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।